एंशियंट टाइम से ही इंडिया अपने रिच कल्चर के लिए जाना जाता है, वो चाहे एजुकेशन ही क्यों ना हो। पहले के टाइम पे दूसरे देश जैसे यूरोप, मिडिल ईस्ट और पुर्तगाल से लोग इंडिया में आते थे क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एंशियंट टाइम पे इंडिया में एक बहुत ही फेमस एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता था, गुरुकुल सिस्टम। आप जान के चौंक जाएंगे क्या है एक्चुअली गुरुकुल सिस्टम और इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं गुरुकुल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में। ये हमारी अपनी इंडियन स्कूलिंग सिस्टम है, जिसे लगभग 5000 BC से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस किया जाता है। वैदिक युग में गुरुकुल सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जाता था और स्पेशल स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता था कि एक कल्चर्ड और डिसिप्लिन लाइफ कैसे जिया जाता है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था जो अभी के एजुकेशन सिस्टम में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। गुरुकुल एक्चुअली में टीचर या आचार्य का घर होता था, जहाँ शिष्य अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आते थे। गुरुकुल में गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। एक ही जगह में बहुत सारे छोटे छोटे घरों में ये सब मिलकर रहते थे। गुरु और शिष्य में रिश्ते इतने पवित्र थे कि टीचिंग के लिए गुरु अपने शिष्य से कोई भी फीस नहीं लेते थे। फिर भी एक शिष्य को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना होता था, जिसे आप एक सम्मान चिन्ह बोल सकते हो या टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। ये गुरु दक्षिणा किसी तरह का टास्क हो सकता है जिसे गुरु के सामने परफॉर्म करना होता था। गुरुकुल सिस्टम का मेन फोकस यही था कि स्टूडेंट्स को नेचर के बीच में शिक्षा दिया जाए, जिससे उनका एक दूसरे के प्रति ब्रदरहुड, प्यार, दोस्ती, ह्यूमैनिटी और डिसिप्लिन बढ़े। आपको जान के हैरानी होगी कि गुरुकुल में साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता था। सिर्फ यही नहीं, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट्स, सिंगिंग और भी बहुत सारी चीज़ सिखाया जाता था, जिससे स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता बढ़ता था। इसके साथ योगा, मेडिटेशन और मंत्र उच्चारण तो था ही, इससे पॉजिटिविटी बढ़ता था और मन भी शांत रहता था। इवन ये हमारे आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया कि गुरुकुल सिस्टम का फोकस, इनमें से कुछ भी अभी के एजुकेशन सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल स्कूल और कॉलेजेस से सिर्फ गाय और भैंस निकल रहे हैं। मजाक बन चुका है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअली अभी एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कॉमर्शियल बन चुका है। आपको इन चीज़ों को लेकर हर तरफ बिजनेस देखने को मिलेगा। बस स्टूडेंट्स में कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, कोई भी नैतिक विवेक बुद्धि नहीं, और एथिकल ट्रेनिंग की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। बस अभी स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स लेके रैंक करना चाहते हैं। बस किसी का भी फर्स्ट प्रायोरिटी एक अच्छा इंसान बनना नहीं है, जो कि एंशिएंट टाइम के गुरुकुल सिस्टम में था, जहां हर स्टूडेंट अपने गुरु जैसा महान बनना चाहता था। बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि गुरुकुल सिस्टम एक अनस्ट्रक्चर्ड और बहुत ही विचित्र एक कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं कि टीचर के साथ रहना और एक सेट रूटीन ना होने से बच्चे क्या ही सीख पाएंगे। खैर, जो भी हो, मॉडर्न टाइम के शिक्षाविदों ने समय में थोड़ा सा पीछे जाके ये रियलाइज किया है कि बहुत सारे अच्छे टीचिंग अप्रोचेस है गुरुकुल सिस्टम में, जिन्हें प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्टूडेंट तभी अच्छे से सीख पाएगा जब स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे एजुकेशन में बुकिश नॉलेज को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ के एक ऐसा टीचिंग मेथड बनाया जा सकता है जिससे स्टूडेंट्स में माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ने के साथ उन्हें एक बेहतर इंडिविजुअल बनने में मदद मिले। होलिस्टिक एजुकेशन, इस पॉइंट के बारे में मैंने पहले भी बात किया है। अभी के एजुकेशन में मेनली फोकस किया जाता है रैंक बेस्ड सिस्टम पे। ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स जो कि एक स्टूडेंट की नॉलेज को जज करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर, जबकि गुरुकुल में वैल्यू बेस्ड सिस्टम था, जिसका फुल फोकस था एक बच्चे की यूनिकनेस पे, जिससे स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के एरिया पे बेहतर कर पाए। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छा कैरेक्टर बनने के लिए, और ये बहुत ही दूर है कंपटीशन और स्ट्रेस लेने से, जो कि बहुत बड़ी कारण है डिप्रेशन का। द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टीचर और स्टूडेंट में एक फ्रेंडली रिलेशन बने, और ऑफ कोर्स इस रिलेशन में रिस्पेक्ट हो, क्योंकि बच्चे जब सिक्योर फील करते हैं और अपने देखभाल करने वाले पे उनका पूरा भरोसा होता है, तो वो भी उसका अनुकरण करते हैं और चीज़ें भी बेहतर सीखते हैं। इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा चेंजेस करके आज के एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया जाए तो ये एक बहुत ही बेहतर चीज़ होगा। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स और टीचर में एक बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है।
कुल मिलाकर भारतीय शिक्षा में गुरुकुल सिस्टम को शामिल करने का विचार सिर्फ बच्चों को संतुलित जीवन की अवधारणा को समझने में सहायता करना है। संतुलन की यही विचारधारा बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाना चाहिए, ताकि वे जिस तरह से जीवन जीना चाहते हैं उसके बारे में सोच समझ कर निर्णय ले सके। अभी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाके उसे लिख दीजिए। आप इसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक पे है।